अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग अब अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद में कहे हुए कृत प्रत्ययों का व्याख्यान करेंगे। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का पहला सूत्र है कर्मण्यण। कर्मणि अण। तो सूत्रों में देखिए जो सप्तम्यंत पद है उसकी तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ से उपपद संज्ञा हो जाएगी। तो कर्मणि उपपद, कर्मणि उपपद है। तो कर्म उपपद में होने पर धातु का अधिकार है, धातु मात्र से अण प्रत्यय होगा। तो जो प्रत्यय उपपद के साथ कहे जाते हैं वो प्रत्यय अकेले धातु से नहीं होते। जब कर्म उपपद में होगा तभी अण प्रत्यय होगा। अकेले चाहे आप क्री धातु से अण लगा लें तो नहीं लगा सकते। ये ध्यान रखिए, जब भी उपपद के साथ कोई प्रत्यय कहा जाएगा उपपद के साथ, वो उस उपपद के रहने पर ही होगा, अकेले धातु से नहीं होगा। उपपद कैसे पहचानेंगे? जो सप्तम्यंत है वो उपपद हो जाएगा, तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ। अब कर्म उपपद में होने पर हमने धातु से प्रत्यय लगाया। तो कुंभम करोति इति कुंभकारः, ये हमको बनाना है। कुंभम करोति तो कुंभकारः। तो करोति का कर्म कौन हुआ? कुंभम। कुंभम उपपद में होगा तो धातु से अण प्रत्यय हम लगाएंगे। तो कुंभम क्या है? कुंभ अम, और क्री धातु लगाया अण। तो देखिए जब करोति कहते हैं, जब करोति कहते हैं तो कर्म में आती है द्वितीय। करोति तिंग है, उसके तिंग प्रत्यय के द्वारा कौन उक्त हो रहा है? कर्ता। कर्ता उक्त हो रहा तो कर्म अनुक्त होता है, तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीय आएगी। जब भी वाक्य में तिंग होगा, जब तिंग के द्वारा कर्ता कहा जाएगा, तिंग के द्वारा कर्ता कहा जाएगा तब अनुक्त कर्म में द्वितीय होगी। और जब कृत के द्वारा कर्ता कहा जाएगा तब अनुक्त कर्म में षष्ठी होगी। कर्तृकर्मणो कृति। जैसे पुस्तकम लिखति, पुस्तकम लिखति, देवदत्ता ग्रंथम लिखति, देवदत्ता ग्रंथम लिखति। तो लिखति ने के तिंग ने किसको कहा? कर्ता को। तो देवदत्त में आ गई प्रथमा। अभिते तो प्रथम ही वो, अभी कर्ता प्रथम आ गई। अब ग्रंथ रह गया अनुक्त कर्म, तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीय। देवदत्ता ग्रंथम लिखति। अब लिखति में जो 30 है आपने कर्ता को कहा था, अब उसको आप कृत से कहिए लेखक। लेखक लिखने वाला वो भी कर्ता हुआ ना। लिखति के बदले जब आप लेखक कहेंगे, अके के द्वारा कर्ता को कहेंगे, तब अनुक्त कर्म में द्वितीय नहीं आएगी। कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी आएगी। जब तिंग के द्वारा कर्ता उक्त होगा तब अनुक्त कर्म में द्वितीय, और जब कृत के द्वारा कर्ता उक्त होगा तब अनुक्त कर्म में षष्ठी। कर्तृकर्मणो कृति। अनभिते कर्मणि द्वितीय और अनभिते कर्तरि, अनभिते कर्मणि षष्ठी। अनभिते का अधिकार है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में पहला सूत्र है अनभिते, वो पूरे पाद में चलता है। तो अनभिते का अधिकार है। तो अनभिते जिसको नहीं कहा है, किसने नहीं कहा है? तिंग ने भी नहीं कहा, कृत ने भी नहीं कहा। मुख्य अभिधान तो नहीं से होता है, अभिधान से प्रायण तिंग तो तथ्य समास ही है, किंतु मुख्य तो आपको तिंग कृत के द्वारा विधान मिल रहा है सामने, अभी कृत पढ़ रहे हैं। तो जब कृत के द्वारा कर्ता कहा जाएगा तब अनुक्त कर्म में षष्ठी आएगी। तो विग्रह में आप कहेंगे कुंभम करोति तो कुंभकारः, विग्रह में आप द्वितीय लगाएंगे, और प्रक्रिया में आप षष्ठी लगाएंगे। तब कहेंगे कुंभ ngस क्री अण, कुंभ ngस क्री अण। ठीक है ना? यानी केवल प्रत्यय लगाकर शब्द बना लेने से नहीं होता है। प्रत्यय लगाया शब्द बना दिया, आपको प्रक्रिया आना चाहिए।
कुंभ नस क्री अण, ऐसा विग्रह होगा। ये अलौकिक विग्रह कहलाता है। इसका नाम है अलौकिक विग्रह। अलौकिक क्या है? कुंभम करोति, घड़ा बनाता है जो, उसको हम कहते हैं कुंभकार, उसको कुंभकार कहते हैं। तो एक कुंभ गस जो है ये हो गया आपका कर्म। इसमें आई षष्ठी। षष्ठी क्यों आई? क्योंकि अण जो है ये कर्ता को कह रहा है। अण किसको कह रहा है? कर्ता को। उक्त कौन हो गया? कर्ता। कर्ता कौन है? जो घड़े को बना रहा है। जो घड़े को बना रहा है वो कर्ता हो गया, और कुंभ हो गया कर्म। तो कर्म कैसे हुआ? अनुक्त। यह अनुक्त कर्म। कर्ता, कर्ता को किसने कहा है? अण ने। कृत ने कहा है। तो कृत से कर्ता जब उक्त हुआ तब अनुक्त कर्म में कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से षष्ठी आएगी। 2 3 65 सूत्र है कर्तृकर्मणो कृति 2 3 65। अब देखिए पानी का भवन कितना अच्छा है। एक जगह विभक्ति के सब सूत्र रखे हैं, एक जगह कारक संज्ञा करने वाले सूत्र बैठे हुए हैं। तो ढूंढने में संकट ही नहीं है, तत्काल खोल लीजिए। आपको देखना है सूत्र विभक्ति लगाने वाला, तो आप 2 3 खोलिए बस सीधा जाके। यदि कोई सूत्र विभक्ति लगा रहा है तो आप आँख बंद करके 2 3 खोल दीजिए। यदि कोई सूत्र कारक संज्ञा कर रहा है तो आप आँख बंद करके 1 4 खोल लीजिए। इसलिए अष्टाध्यायी के प्रकरणों को याद कर लो, एकदम कंठस्थ कर लो, तो बिना सूची देखे आप निकाल लेंगे सूत्र। केवल ये देखना पड़ेगा सूत्र क्या काम कर रहा है, तो पता चल जाएगा। ग्रंथालय में कैसे देखते हो? व्याकरण की अलमारी में व्याकरण की पुस्तक, साहित्य की अलमारी में साहित्य की पुस्तक, दर्शन की अलमारी में दर्शन की पुस्तक, तत्काल निकाल लेते हैं ना, ऐसे। तो 2 3 65। अब ये अण प्रत्यय कृत है, ये कर्ता को कह रहा है, तो कृत के द्वारा कर्ता उक्त हो रहा है। इस कृत प्रत्यय के द्वारा कर्ता उक्त हो रहा है, कर्म अनुक्त है, किंतु कृत के द्वारा उक्त है ना ये। तो इस अनुक्त कर्म में कर्मणि द्वितीया से जो द्वितीया प्राप्त थी उसको बाध करके कर्तृकर्मणोक्ति से षष्ठी आ जाएगी। ठीक है, तो यह घस लिखना पड़ेगा, हम नहीं लिखेंगे। विग्रह में कहेंगे कुंभम करोति तो कुंभकार है, और यहाँ लिखेंगे समास में कुंभ घस क्री अण। अब ये इस शर्त पर हो रहा है कि कर्म उपपद में है तो ही प्रत्यय होगा, और कर्म उपपद में नहीं होगा तो प्रत्यय नहीं होगा। मतलब इसको मिला करके एक साथ बोलेंगे तभी अपने अर्थ को कहेगा। तो ऐसी स्थिति में कुंभ घस का क्रियाण के साथ समास हो जाएगा, समास हो जाएगा, तब तो दोनों मिलेंगे। तो बोले कैसे मिला सकते हो भाई तुम? समास तो सुबंध का सुबंध के साथ होता है, तो ये तो सुबंध है, और क्रियाण में लाके क्या बना? क्रिया लगा के क्या बनता है? प्रातिपदिक बनता है। कृत तद्धित समासाश्च से धातु में जब कृत प्रत्यय लगाते हैं तो प्रातिपदिक बनता है। धातुओं से तिंग लगाते हैं तो तिङन्त पद बनता है, और धातुओं से कृत लगाते हैं तो प्रातिपदिक बनता है, और प्रातिपदिक से सुप लगाते हैं तो सुबंत पद बनता है। यही प्रक्रिया है ना। तो बोले समास कैसे करोगे भाई? ये तो है सुबंत और ये है प्रातिपदिक। तो यहाँ एक परिभाषा आती है गतिकारकोपपदानाम गतिकारकोपपदानाम कृद्भिः सह समास वचनम प्राक् सुबुत्पत्तेः। गतिकारकोपपदानाम कृद्भिः सह समास वचनम प्राक् सुबुत्पत्तेः। गतिकारक और उपपद का समास सुबुत्पत्ति के पहले हो जाता है, इसके सुबंत बनने के पहले हो जाएगा, इसके सुबंत बनने के पहले समास हो जाएगा। तो ये समास सुबंत और प्रातिपदिक के बीच में होता है, तो हम इसका समास करेंगे। जब समास करेंगे तब तो दोनों मिलेंगे, जोड़े जाएंगे। तो किससे समास करेंगे? उपपद मतिन, उपपद मतिन। सूत्र बताओ, 2 2 2 2 के अंत में देखो, 2 2 के आखिरी में देखो, उपपद मतिन 2 2 19 ये हो गया उपपद मतिन।
उपपद का समास अतिंग के साथ होता है। ये अतिंग है, इसका समास हो गया। तो कुंभ गस क्रियांत का समास हो गया। अब एक प्रक्रिया समास की सीख लीजिए, क्योंकि जितने भी उपपद के साथ आएंगे वहाँ यही बोलना पड़ेगा, यही बोलते रहना, नया कुछ नहीं लगेगा। तो कुंभ गस की उपपद संज्ञा हुई, तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ से क्रिया के साथ अंत प्रत्यय हुआ कर्म उपपद में होने पर। गस क्यों आया? क्योंकि ये कृत के द्वारा उक्त करता है, इसलिए संयुक्त कर्म में षष्ठी है, कर्तृकर्मो कृति से। अब जब समास आया उपपद मतिंग, तो कहता है इस पूरे की समास संज्ञा हो जाएगी। उपपद मतिंग से इसकी समास संज्ञा हो गई। ये सब समास संज्ञा करते हैं, ये सब संज्ञा सूत्र है। तो संज्ञा हुई समास संज्ञा। समास संज्ञा होने से क्या होता है? समास संज्ञा जहाँ हुई तो तत्काल कृत तद्धित समासाश्चर्य इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। समास संज्ञा हुई तो जिसकी समास संज्ञा होती है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। किससे? कृत तद्धित समासाश्चर्य। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। पहले समास संज्ञा हुई, फिर प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। फिर जब प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो सुपो धातु प्रातिपदिक यो से धातु प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक हो गया, गस का लुक हो गया, ठीक है। और इसको अचूर्ण नीति से वृद्धि हो गई तो कुंभकार बन गया। कुंभकार बन गया ना, कुंभकार बन गया। कुंभम करोति तो कुंभकार। कुंभकार की प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो सुबुत्पत्ति हो गई। प्रथम एक वचन में कुंभकारा बन गया। अब कुंभकारा बन गया तो कहलाया अनंत। अनंत कहलाए ना, तो टिड्ढा होने से गीप हो जाएगा। यदि पहले आप इसको प्रातिपदिक बना देते, कुंभकस को अलग कर देते, पहले इसको क्रिया को बना लेते अलग से प्रातिपदिक, तो फिर इसमें पहले आपको सुबंध बनाना पड़ता, तब समास होता ना। बिना सुबंध समास नहीं होता। सुबंध बनाने के पहले स्त्री बोधक प्रत्यय आता, लिंग बोधक प्रत्यय आता, तब क्या आता? तब कार अदंत प्रातिपदिक होता, तब क्या आता? तब अजादित स्टाप आता, तो कारा बन जाता। लिंग बोधक प्रत्यय लगने के बाद ही तो सुबुत्पत्ति होगी, सुबुत्पत्ति उसके बाद होगी ना, तब समास होगा। तो कार यदि आप अलग बना लेते तो टाप लग जाता, और पहले समास कर लिया तो गिप लग गया। इसलिए इसको, इस समास को सुबुत्पत्ति के पहले कर देते हैं। कच्छपा, कच्छपी बनाना है, कच्छपी बनाना है, नहीं तो कच्छपा बन जाता। कच्छे ने पिबती थी, कच्छपी बनाना है, कच्छपी बनाना है तो कच्छपी बनाना है, कच्छपा तो बनाना नहीं है। यदि पा को अलग बना लेते तो अदंत हो जाता, अदंत हो जाता। तो वहाँ हमको जाते रस्त्री विषयादयो पदार्थ लगाना है। जाते रस्त्री विषयादयो पदार्थ जातिवाचक प्रातिपदिक बनाना है। और जातिवाचक प्रातिपदिक कच्छप है, जातिवाचक कच्छप जातिवाचक प्रातिपदिक है। पा अकेला तो नहीं है जातिवाचक प्रातिपदिक। तो आप पा बना लेते, फिर पा में लिंग बोधक प्रत्यय लगा लेते, फिर सुप लगा लेते, फिर कच्छेन के साथ समास करते, तो कच्छ भी बन नहीं सकता था, तब तो कच्छपा बनता ना। अरे पिबत यदि पहा बना लेते, यदि ऐसा बनाते यदि आप इस प्रक्रिया से आप जाते ही पहले का लगा लेते, का लगा के अदंत प्रातिपदिक बना लेते। अदंत प्रातिपदिक बनाते तो स्त्री बोधक प्रत्यय लगता आपको टाप, टाप लग जाता तो पा बन जाता। आप कच्छेर के साथ समास करते तो कच्छ भी कहाँ बन सकता था? नहीं बन सकता था। इसलिए ये प्रातिपदिक जो हैं, जो पद पतिंग से समास होते हैं, उन समासों में पूर्व पद सुबंत होता है, उत्तर पद प्रातिपदिक होता है। उत्तर पद ही नहीं होता, उत्तरखंड प्रातिपदिक होता है। उत्तर पद प्रातिपदिक होता नहीं बोलते। पूर्व खंड सुबंत होता है, उत्तरखंड प्रातिपदिक होता है। तो कर्मण्यन हो गया। कुंभम करोति इति
कुंभकारः, नगरम करोति इति नगरकारः, कांडम लुनाति इति कांडलावः, शरलावः, वेदम अधीते इति वेदाध्यायः। वेद है, अधि है और इंग धातु है। वेद गस अधि इंग, इन धातु से अण लगाया, अचोनित से वृद्धि हो गई, ये चो यवायवा अध्याय बन गया। चर्चाम पठति चर्चा पाठ, अतुबधाया से वृद्धि हो गई। तो ये सूत्र है सामान्य, ये सूत्र है सामान्य। कर्म उपपद में होने पर धातु मात्र से अंत प्रत्यय का विधान कर रहा है। बस सामान्य होने के बाद भी हमको पाणिनि उतने ही शब्द बनाने का अधिकार देते हैं जितने शब्दों का लोक में प्रयोग होता है। प्रयोग है ना अभिधान, अभिधान होता है जिनका, लोक में नहीं बोले जाते तो आप बना के क्या करोगे? आपने बना के दे दिया, कोई बोलेगा ही नहीं। जो बाजार में जो बिकता है व्यापारी उसी को बनाता है, जो बिकता हुई बनाया जाता है ना। जो नहीं बिकता उसको बना के क्या करोगे? जो वेशभूषाएं पुरानी चली गई अब, वो अब नहीं बनती, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो जिनका विधान होता है वही शब्द बनाए जाते हैं। तो कहते हैं आदित्यम पश्यति, कुंभम करोति आदित्यम पश्यति में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जैसा कुंभम करोति वैसे ही आदित्यम पश्यति, वैसे ही हिमवंतम शृणोति, हिमवंतम शृणोति, आदित्यम पश्यति। ये भी तो कर्म है उपपद में, पर यहाँ समास नहीं होता। क्यों नहीं होता? अनभिधानात्, इनका विधान नहीं है। ऐसा वो ऐसे प्रयोग समाज में सुने ही नहीं जाते हैं। लोक में ऐसे शब्द सुनने में नहीं आते, तो इनको हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ बनाने के पहले ये विचार करना चाहिए कि इसका प्रयोग होता है लोक में कि नहीं होता। ठीक है, अब अगला बार देखें। शीली कामी भक्षी आचरिभ्यो पुनः पूर्वपद प्रतिस्वरत्वं च वक्तव्यम। शीली कामी भक्षी, ये तीनों निजन थे, और आचरी, शीली कामी भक्षी और आंग पूर्वक चर, इतने धातुओं से होना होता है। और पूर्वपद प्रतिस्वरत्वं च वक्तव्यम, अंतोदात नहीं होगा, पूर्वपद प्रतिस्वर होगा। अण ना हो क्यों ना हो जाएगा इससे? तो अण होता तो गीप हो जाता, अणा होगा तो टाप हो जाएगा। प्रक्रिया की रहेगी। अण भी उड़े थे, अणा भी उड़े थे, शब्द समान बनेगा। परंतु जब स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय लगाएंगे, लिंग बोधक प्रत्यय, तो अणा से टाप लगेगा, अण में गीप लगेगा। मांसशीला, मांसशीला, इसलिए इसका उदाहरण स्त्रीलिंग का भी दे रहे हैं। मांस काम, मांस काम, मांस भक्षा, मांस भक्षा, कल्याणाचार, कल्याणाचार, ये चारों उदाहरण दे दिए और टाप लगा के दिए ताकि हम समझ जाएं कि अण में उणा में क्या भेद है। ईक्षिक्षम्भ्याम चेति वक्तव्यम, ईक्ष और क्षम धातुओं से भी ऋणा प्रत्यय होते हैं कर्म उपपद में होने पर। सुख प्रतीक्षा, सुख प्रतीक्षा, बहुक्षमा, बहुक्षमा, तो ईक्ष क्षम धातुओं से भी अणा प्रत्यय किया, तो अणा किया तो टाप हो गया, अण करते तो गीप हो जाता। यही भेद है अण और टाप में। तो सुख प्रतीक्षा, सुख की प्रतीक्षा करने वाली, बहुक्षमा, बहुत सहन करने वाली। अब कहते कथम तरी गंगाधर भूधरादय, कथम तरी गंगाधर भूधरादय, तो बोले गंगाधर भूधर शब्द कैसे बनेंगे? ये कैसे बनेंगे गंगाधर भूधर? समस्या क्या है समझ रहे हो? गंगान धरती थी, अण किया तो गंगाधारा बनना चाहिए, और भूअन धरती थी भूधारा बनना चाहिए। अण करेंगे तो धारा बन जाएगा ना, तो कैसे बन गए? गंगाधर भूधर बनाओगे कैसे? यदि आप कर्मज्ञान करते हैं, गंगाम धरती तो है ना, ऐसे ही गंगा कर्म है धरती का,
तो गंगाम धरती गंगाधारा बनाइए, और भुवम धरती थी भूधारा बनाइए। तो गंगाधारा भूधारा कैसे बन गए? तो कहते हैं देखिए, कर्म की शेषत्व इच्छा करने पर षष्ठी की, तो पहले बनाई नहीं ऐसा। पहले गंगा या धरा ऐसा कर्म में शेषत्व विवक्षा करके षष्ठी भक्ति की, उसके साथ ऊपर समास नहीं किया। तो धरती धरा पहले बना लो, अच लगाओ ना भाई, पचाद्यच लगा लो। आज तो सबके लिए, आज विधि सर्वधातुभ्य। तो धरती धरा बना लो पहले, जो धारण करे वो धर, फिर गंगा या धरा, गंगा धरा भूधरा, ऐसा बना लीजिए। गंगा या धरा कर्म में शेषत्व विवक्षा करके षष्ठी विभक्ति करके उसके साथ ऊपर समास नहीं किया। अभी षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। यदि गंगाम धरती बनाते तो ऊपर समास होता, और गंगा या धरा बनाया तो षष्ठी समास हो गया, राज्ञा पुरुषा के समान बन गया, षष्ठी समास कर लिया। तो गंगा धरा भूधरा इत्यादि प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब अगला है व वामश्च, वे धातु और वे धातु और मांग धातु, वे और मांग, व वामश्च, इन धातुओं से कर्म उपपद में होने पर अण प्रत्यय होता है। तो सभी धातुओं से कर रहे थे आप, तो इन तीन से अलग से क्यों कह रहे हो? तो बोले अगला सूत्र जो आ रहा है वो कह रहा है आतोन उपसर्गे कहा, आकारांत धातु हो और उपसर्ग रहित हो तो उनसे क्या होता है। तो चूंकि अगला सूत्र अनुपसर्ग आकारांत धातुओं से का प्रत्यय का विधान कर रहा है, उसका अपवाद है भावापश्च। तो सारे आकारांत अनुपसर्ग धातुओं से का होगा तीसरे सूत्र के द्वारा, उसका अपवाद हो गया कि वे और मांग, इन धातुओं से का को बाध कर अंत। किसका पाद है ये? का पाद। आतुन उपसर्गे का पाद है। तो वे स्वर्गम भयते, स्वर्गम भाय अंत प्रत्यय हुआ, तो वे को आदेश उपदेश स्थिति से आत्म हो गया। और अण तो आतो युग चिंतितो नित प्रत्यय है, तो युग का आगम हो गया। तो भाय स्वर्ग भाय, और वे को वाह हुआ आत्म करके आदेश उपदेश स्थिति से। तो तंतून वयति यदि तंतु वाय, जो धागों से कपड़े बुनता है, जुलाहा जो धागों से कपड़े बुनता है वो तंतु वाय। और धान्यम मिमीते, जो धान को नापता है वो धान्यम आया। धान्यम मिमीते धान्यम आया, तंतून वयति तंतुवाय, और स्वर्गम भयते, स्वर्ग को बुलाता है, ललकारता है स्वर्ग को, आओ स्वर्गम भाय। कर्मोन्यन का पाद प्राप्त हुआ आतुल उपसर्गे कहा, उसका बाद है भा वामश्च। अब अगला सूत्र है आतुल उपसर्गे कहा, आकारांत धातु हो और अनुपसर्ग हो, उपसर्ग से रहित हो, तो कर्म उपपद में होने पर उनसे का प्रत्यय होता है। कर्म उपपद में हो, धातु आकारांत हो और उसमें उपसर्ग न हो तो क्या हो जाएगा? कंबलम ददाति इति, जो कंबल का दान करता है, तो कंबलम हो गया कर्म उपपद और दा धातु हो गया आकारांत, तो जो कर्मण्य प्राप्त था उसका अपवाद हो जाएगा का। तो कंबल नस दा और का, ऐसा विग्रह लिखेंगे। कंबल नस दा और का, और जब का प्रत्येकित है तो आतुलोपी च से आ का लोप हो गया। कंबल दह, कंबलम ददाति थी कंबल दह, गाम ददाति थी गोदह, पार्ष्णिम त्रायते,
पार्ष्णिम त्रायते, पार्ष्णित्रम, जो पार्ष्णी को बचाता है, रक्षा करता है। पार्ष्णी है पैर का मूल भाग, उसकी जो रक्षा करता है। पार्ष्णिम त्रायते इति पार्ष्णित्रम। समास वैसी होगा, समास वैसी करेंगे उपपद्मतिंग से। तो पार्ष्णी गस, त्रा और का आतोलोपिचिचा हो गया और घस का शुभ लुक हो गया। नृन पातीति नृपः, भुवं पातीति भूपः, जलम ददातीति जलदः, कृतं जानातीति कृतज्ञः, मधु पिबतीति मधुपः। ये सब आतोलोपिचिचा के उदाहरण हैं। क्योंकि यहाँ आकारांत धातु है, अनुपसर्ग है, तो का हो जाएगा। और अनुपसर्ग नहीं होगा, सोपसर्ग होगा, तब क्या होगा? तब कर्मण्यन हो जाएगा। सोपसर्ग होगा तो कर्मण्यन। गाम संददाती इति, तो गो गस, सम और दा अमान हो जाएगा। आन होगा तो आतुयुग शुद्ध। गो संदाय, गाम संददाती इति गो संदाय, वजवाम संददाती इति वजवा संदाय। अब यहाँ एक वार्तिक आता है जिसको हम आतश्चोपसर्गे में बोलना चाह रहे थे, वहाँ नहीं हो पाया। तो यहाँ सुन लीजिए इस वार्तिक को। ये वार्तिक काशिका में नहीं है, कौमुदी में है। कविधौ सर्वत्र संप्रसारणिभ्यो जहाँ, संप्रसारणिभ्यो जो संप्रसारणी धातु है आकारांत, जितने आकारांत संप्रसारणी धातु हैं कितने हैं? वे, व्ये, व्ये और ज्या। वे, व्ये, व्ये और ज्या, चार धातु आकारांत हैं संप्रसारणी में। तीन है वच्यादि में, एक है क्रियादि में। ये जो धातु हैं इनसे जब भी कोई सूत्र कहेगा का लगाओ, तो आप उसमें लगाना डा, का मत लगाना, डा लगा देना। तो डा लगाने से टीका लोप हो जाएगा आ का, और का लगाने से भी आ का लोप हो रहा है। तो भेद क्या है का और डा में? का लगने पर संप्रसारण हो जाएगा और डा लगने पर संप्रसारण नहीं होगा। का लगने पर संप्रसारण हो जाएगा और डा लगने पर संप्रसारण नहीं होगा। एक करता है किति, एक करता है किति किति, तो संप्रसारण तो हो ही जाएगा। तो यदि ब्रह्म जिनात इति बनाएंगे आप, ब्रह्म जिनात इति, ब्रह्म घस ज्या और का, तो पहले तो संप्रसारण करेगा वो, फिर कैसे बनेगा? बनता है ब्रह्मज्य, ब्रह्मज्य। तो हमको टीका लोप करना है, संप्रसारण नहीं करना है, तो का के बदले जा हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सर्वत्र कविधौ संप्रसारणिभ्यो जहाँ, जहाँ जहाँ भी संप्रसारणी धातुओं से का कहा जाता है वहाँ वहाँ उनकी जगह जा हो जाता है। अब कहते हैं ये तो यहाँ आकारांत धातुओं से का कहा गया, और पहले पाद में आतश्चोपसर्गे सूत्र था, वो भी आकारांत धातुओं से का कह रहा था। वहाँ क्या करेंगे? बोले वहाँ भी आप जा लगाएंगे, वहाँ भी ये चार धातु जो संप्रसारणी है आकारांत, इनसे आप जा लगाएंगे। तो बोले यहाँ कहा जा रहा है विधि, वहाँ कहाँ चला जाएगा? अनंतरस्य विधि भवति प्रतिषेध होगा। विधि हो चाहे प्रतिषेध हो, अनंतर में होते हैं ना, अपने अनंतर अपने नज़दीक में जो उसके लिए होते हैं, जो तो पहले पाद का है। तो बोले पहले पाद में कैसे जाएगा? बोले वार्तिक में सर्वत्र कहा गया है, सर्वत्र कहा गया है। तो सर्वत्र के सामर्थ्य से ये वार्तिक आतश्चोपसर्गे में भी चला जाएगा। वहाँ भी सोपसर्ग आकारांत धातुओं से जब कहा जाएगा क, तो आप लगाएंगे ड, तो बनेगा प्रभः।
प्रभ प्रभ है, प्रभ कैसे बन जाएगा? प्र उपसर्ग उपपद में होने पर भे धातु से यदि आप का लगाते तो संप्रसारण हो जाता, संप्रसारण हो जाता, हु बन जाता, फिर का होने पर उभंग हो जाता, तो प्रहुआ बन जाता, प्रभा कैसे बनता? तो वहां भी लगेगा जाकर के, तो वहां आतश उपसर्ग के बनेगा आभा प्रभा, और यहाँ बनेगा ब्रह्मज्य, और जा लगा दिया ब्रह्मजनाति ब्रह्मज्य, जो ब्रह्म यानी वेद का क्षय करता है, समय पर वेद अध्ययन नहीं करता है। तो ये वार्तिक प्रभयते इति प्रभा, आभयते इति आभा, वहाँ गया ये, और ब्रह्मजनाति इति ब्रह्मज्य ये यहाँ आया। तो ये सामान्य प्रत्यय अण बताया, अण का अपवाद का बताया। ये अण कब होता है? कर्म उपपद में होने पर, बिना उपपद के नहीं होगा। और आकारांत धातु यदि अनुपसर्ग है तो कर्म उपपद होने पर का होगा, और इसका पाद है भावामश्य। ये 3 सूत्र हमने बताए प्रारंभ के। तो आज के व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं, अगले सूत्र अगले व्याख्यान।